प्रिय मित्रों, ये वाला क्वेश्चन देखिए। एक चतुर्भुजाकार बगीचे का एक क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसके समूह शीट से उसके विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 और 4 सेंटीमीटर मीटर है। विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी। सबसे पहले चतुर्भुज बनाएंगे, चतुर्भुज ABCD, ठीक है ना। उसके अंदर विकर्ण खींचेंगे, विकर्ण के अंदर लंब खींचेंगे। D से खींचा y आ गया, D से खींचा x आ गया। 4 मीटर 8 मीटर विकर्ण है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं और दिया हुआ है 54 वर्ग सेंटीमीटर, 54 वर्ग मीटर। समूह शीट से बगीचे पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 4 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 विकर्णों पर डाले गए लंब का योग और इंटू आधार। ये आधार मतलब विकर्ण, आधार यानी विकर्ण होता है। आधार यानी क्या होता है? विकर्ण। तो 1/2 इंटू विकर्ण है 8 और 4 इंटू आधार। 8 और 4 कितने हो गए? 12 हो गए। 8 और 4 कितने हो गए? 12 हो गए। तो यहाँ पे 12 इंटू 1/2 क्लियर। 12 नीचे अपॉन मानिएंगे, 2 ऊपर चले जाएंगे, 54 इंटू 2 बटा 12। 2 का भाग 12 के अंदर 6 बार गया, 6 का इसके अंदर 9 बार गया। तो जो विकर्ण की लंबाई है वो कितनी आ गई आपके? 9 वर्ग मीटर। कितनी आ गई? 9 वर्ग मीटर आ गए आपके, ठीक है ना। तो इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको सूत्र वगैरह आना चाहिए। सूत्र आएगा तब आप अच्छी तरह से कर पाओगे। सूत्र याद रखना है, चाहे घना आए, चाहे घनाभ आए, चाहे चतुर्भुज आए, त्रिभुज आए, सबका क्षेत्रफल का, आयतन का, सूत्र परिमाप का, ये सब सूत्र आपको याद होना चाहिए। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। प्रिय मित्रों, एक घनाकार कमरे का आयतन 64 घन मीटर है, तो इस पर कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको पता होना चाहिए घन क्या चीज होती है और उसके अंदर डायग्राम क्या है, ठीक है ना। ये घन का चित्र है। घन का आयतन क्या है? घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है घन का आयतन। भुजा क्यूब होता है। अब अपन को आयतन दिया हुआ 64 वर्ग सेंटीमीटर और यह भुजा मतलब a का क्यूब निकाला। तो क्या करेंगे? a क्यूब बराबर 64। a बराबर क्या है? a बराबर रूट ऑफ 64। तो ये किसका आ जाएगा? 4। भुजा कितनी आ जाएगी अपने पास? 4 सेंटीमीटर भुजा प्राप्त हो जाएगी। भुजा कितनी प्राप्त हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। भुजा अपन को कितनी प्राप्त हो जाएगी? 4 मीटर प्राप्त हो जाएगी। 4 मीटर प्राप्त हो जाएगी। अब अपन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का ज्ञात करना है। घन का क्या ज्ञात करना? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 भुजा कितनी आ गई अपने? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 64। तो 4 का स्क्वायर 16। 4 का स्क्वायर 16, 16 बोलना चाहिए, 16 से 96 मीटर स्क्वायर है। 96 वर्ग मीटर है। क्या है? वर्ग मीटर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। एक घनाकार कमरे का आयतन 64 घन मीटर है, तो इस कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये घन का चित्र है, ध्यान रखना। और इसका आयतन आपको दिया हुआ है। आयतन भुजा क्यूब होता है और 64 आयतन के बराबर रखते हैं या भुजा a लगती। इसका अपन क्यूब निकाल दें, क्यूब रूट निकाल दें। क्या निकाला? क्यूब रूट निकाला तो भुजा अपने पास 4 आ गई। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। भुजा अपने पास 4 रखी, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 कितने हो गए? और कोण से 96 जो वर्ग मीटर हो गई। चिन्ह क्या हो गए? वर्ग मीटर अपन को प्राप्त हो गई। मेरे मित्रों, इसमें भी 2 सूत्र काम आ रहे हैं। एक तो घन का आयतन और एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों सूत्र आप याद रखोगे तब आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। दोनों सूत्र आपको याद होना चाहिए। दोनों सूत्र आपको याद होना चाहिए तब क्वेश्चन हो जाएगा। और घन और घनाभ में अंतर भी होता है।
घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई, ये प्लस में होता है। और उसका आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई घनाभ का। तो ये बातें आप याद रखोगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, और सभी सूत्र आप याद रखो। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे जिससे अपन और हेल्प मिलेगी, और रिवीजन क्वेश्चन आपको भी प्रैक्टिस करते रहना है और फॉर्मूला वगैरह सब याद रखना है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट।